आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस समय सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको लगता है 2 से 3 मिनट का समय। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे सबसे बेस्ट अप्रोच से इसको मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान जो अर्जित ब्याज है वो है आपका 9,828 रुपये और ब्याज की जो दर है वो है आपकी 12% प्रति वर्ष। तो वार्षिक रूप से जो संयोजित होती है ब्याज उसकी जो राशि है यानी कि जो मूलधन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक से बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंडों में। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हम 12% की जो दर दी गई है इसकी फाइंड आउट करें फ्रैक्शनल वैल्यू को। तो 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए परसेंट की जगह हम लिख देते हैं 100। इसको काट देंगे 4 से, तो 4 तिया 12 होगा और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। यहाँ पर 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू आ चुकी है आपकी 3/25। अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप यह होगा कि यहाँ पर जो धनराशि है उसको मान लेते हैं x रुपए। अब पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 25/3 यानी कि 25 की जो वस्तु होगी वो हो जाएगी 28। अब जो दूसरे वर्ष ब्याज अर्जित होगा वो होगा आपका 3/25 यानी कि दूसरे वर्ष का यहाँ पर ब्याज हमें दिया गया 9,828 और उसके हम कर देंगे बराबर। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो मूलधन है वो है आपका x। अब यहाँ पर पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 25 और +3 यानी कि 28। तो 28 में आ जाएगा आपका 25। अब यहाँ पर हमें दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो दिया गया है। तो दूसरे वर्ष के ब्याज जब भी आपको पूछे तो उसको आपको ये 3/25 ही लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/25। अब इसको बराबर कर देंगे इस वाले ब्याज से। तो ब्याज है यहाँ पर आपकी 2 वर्ष की 9,828। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9,828। अब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर काटेंगे सबसे पहले 14 से, तो 14 दूना हो जाएगा 28, 14 सत्ते 98 और फिर से 14 दूना 28। फिर यहाँ पर होगा 3 दूना 6, तो डायरेक्ट 6 से इसको काट लेंगे तो 6 एकन्नम होगा 6 और फिर से 6 एकन्नम 6 और 6 सत्ते हो जाएगा 42। अब यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 117 गुणा 25 और गुणा में 25। तो 25 की गुणा 25 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 625 यानी कि इन चारों ऑप्शनों में वही आंसर होगा जो 25 का 125 का मल्टीपल होगा। तो 25 के मल्टीपल आपका जो देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका 25 का मल्टीपल नहीं है और ना ही ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल है 25 का। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी 25 का मल्टीपल है। इसके बाद हम 125 का मल्टीपल चेक कर लेंगे दोनों ऑप्शनों में। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका 125 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73,125 जो कि आपका 125 और 25 दोनों का भी मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 73,125 हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितने सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर जो दर है उसको फ्रैक्शनल वैल्यू को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/25। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे वर्ष की ब्याज है वो है 9,828। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मूलधन है वो x है। पहले वर्ष में जो ब्याज होगी वो हो जाएगी आपकी 28/25 और जो दूसरे वर्ष ब्याज होगी वो आ जाएगी आपकी 3/25। अब इसको आप बराबर कर लोगे दूसरे वर्ष के ब्याज से। तो दूसरे वर्ष के ब्याज है 9,828। अब यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 14 से काटेंगे 14 दूना 28 और 14 सत्ते 98 और 14 दूना 28। फिर इसको 3 दूना 6 से काट लेंगे तो 6 का नम 6, 6 का नम 6 और 6 सत्ते 42। अब यहाँ पर x का मान आपका आ जाएगा 117 गुणा में 25 और गुणा में 25। तो यहाँ पर आप 25 का 125 का दोनों का मल्टीपल चेक कर लेंगे या फिर आप 17 नियम 153 यहाँ पर 13 नियम 117 होता है, यहाँ पर आप 9 का भी मल्टीपल इन चारों ऑप्शनों में चेक कर सकते हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ आपका 9 का जो मल्टीपल है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 73,125 हो जाएगा। इसी बेस पर आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।